तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 303 की टाइमिंग के बारे में। इस कार्ड को हम कहां पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीलिम कार्ड एंड ऑल्सो मेन कार्ड में कपल ऑफ फाइट्स के बारे में अपडेट है, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो 303 के कार्ड से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर अर्ली प्रीलिम स्टार्ट होने वाले हैं संडे मॉर्निंग 3:30 AM ऑनवर्ड्स। तो संडे सुबह 3:30 बजे ये अर्ली प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद 5:30 AM पर यानी कि संडे सुबह 5:30 बजे प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मेन कार्ड के बारे में बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है संडे मॉर्निंग 7:30 AM ऑनवर्ड्स। तो सुबह के 3:30 बजे 303 का इवेंट स्टार्ट होगा, जहां पर इस इवेंट का मेन कार्ड स्टार्ट होगा सुबह के 7:30 बजे। तो फिर ये चीज अप्रोक्सीमेटली रख के चलो कि जो मेन इवेंट फाइट है, जहां पर एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का फाइट करेंगे, वो फाइट सुबह के 9:30 बजे के अराउंड स्टार्ट होगी। और अब मूविंग ऑन कि हम इस इवेंट को कहां पर देख सकते हैं, तो अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो सोनी 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 इनमें से मैक्सिमम चैनल्स पर 303 का मेन कार्ड स्टार्ट होगा। वेरएस जो लोग फोन या फिर टैबलेट्स में देखते हैं तो वो जियो टीवी ऐप या फिर एयरटेल एक्सट्रीम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये मेन कार्ड शो होने वाला है। अब जिन लोगों को मेन कार्ड के साथ प्रीलिम कार्ड भी देखना है तो फिर उन्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी सोनी लिव ऐप, क्योंकि 303 का कार्ड एक पेपर व्यू कार्ड है। तो सोनी लिव ऐप में अब सारे पेपर व्यूज के प्रीलिम कार्ड भी शो होते हैं। तो इसीलिए जिनको मेन कार्ड के साथ प्रीलिम कार्ड भी देखना है तो फिर वो सोनी लिव ऐप में देख सकते हैं, बट यहां पर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेगी। तो अब इस कार्ड की टाइमिंग और कहां पर इस कार्ड को देख सकते हैं, ये सारा मैंने बता दिया है। तो इसीलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, अब बात करते हैं इस 303 के मेन कार्ड के बारे में, जहां पर इस कार्ड की एक फाइट थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जिधर को मेन इवेंट फाइटर्स ब्रायन ऑर्टेगा और डिएगो लोपेस की फाइट पहले 145 पाउंड्स फेदरवेट डिवीजन में हो रही थी, बट अब ये फाइट होने वाली है 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में। तो ये वेट डिवीजन चेंज क्यों हुई, तो इसका रीजन अब पता लग चुका है। जहां पर कुछ वीडियोस पहले मैंने ब्रायन ऑर्टेगा के इंटरव्यू को कवर किया था, जिधर उसने रिवील किया था कि उसने ऑलरेडी UFC 306 में भी फाइट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जहां पर 155 पाउंड्स हेल्दी वे से बनाने के लिए वो थोड़ा सा बल्कअप कर रहा था। बट अब रिसेंटली हमें पता है कि उसकी फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ, जहां पर दोनों फाइटर्स इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में ले रहे हैं। तो ब्रायन ऑर्टेगा के लिए शॉर्ट नोटिस में फेदरवेट डिवीजन तक कट करना काफी मुश्किल हो गया, जहां पर सुबह के 3:30 बजे यह अपडेट आता है कि ब्रायन ऑर्टेगा भी 151 पाउंड्स का है, जहां पर वो इसे नीचे अपने वेट को नहीं लेके आ पा रहा है। और अगर वो ऐसा ट्राई करता है तो फिर उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां पर डॉक्टर्स इस फाइट को कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जिधर ब्रायन ऑर्टेगा रिहाइड्रेट हो जाए, यानी कि वेट को गेन कर ले और ये फाइट 145 की जगह 155 में हो जाए। तो इस चीज के लिए काफी रिस्पेक्ट डिएगो लोपेस को, क्योंकि वो तो अपने वेट को कट कर रहा था, बट जब उसे ब्रायन ऑर्टेगा की सिचुएशन के बारे में पता लगा तो उसने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया 155 पाउंड्स में भी फाइट करने के लिए। और ये चीज मुझे डिएगो लोपेस की काफी अच्छी लगी। तो अब ये को मेन इवेंट 155 पाउंड्स में हो रही है, बट यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि वेन्स के टाइम अगर हम देखें तो ब्रायन ऑर्टेगा काफी अपसेट लग रहा था, और उसकी बॉडी शेप को भी अगर हम देखें तो एक्चुअली में इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। बट ये चीज हम डिएगो लोपेस के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वो 155 पाउंड्स में भी काफी इंसेन शेप में लग रहा है, जिधर वो कंप्लीटली रिप्ड दिख रहा है, उसकी 6 पैक दिख रही है। एंड आई नो कि बॉडी शेप को देखकर ये नहीं बोल सकते कि कौन फाइट को विन करेगा, बट इट्स लुकिंग लाइक डिएगो लोपेस का मूड भी काफी अच्छा है, बट ब्रायन ऑर्टेगा थोड़ा सा अपसेट लग रहा है। अब इस मेन कार्ड के सेकंड अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट मेन इवेंट फाइटर्स एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर इन दोनों फाइटर्स का काफी इंसेन फेस ऑफ होता है। बट जब फेस ऑफ के बाद जो रोगन इन दोनों का इंटरव्यू लेता है तो वहां पर भी यिरी प्रोहास्का समवट यही कहता है कि एलेक्स परेरा को ये फाइट क्लीन फाइट करनी चाहिए, जहां पर वो इंडिकेट कर रहा है कि उसे शामन मैजिक हो गया या फिर ब्लैक मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी साइड जब एलेक्स परेरा का इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां पर एलेक्स परेरा ये स्टेट करता है कि वो कोई भी मैजिक को यूज नहीं करता है और उसकी फाइट 100% ट्रेनिंग के बेसिस में होती है। बट अगेन इट्स लुकिंग लाइक यिरी प्रोहास्का एक्चुअली में मान चुका है कि एलेक्स परेरा कोई ना कोई काला जादू कर रहा है, जिधर फेस ऑफ करने के बाद जब वो वॉकआउट कर रहा था तो उधर भी यिरी का ये कहना था कि उसने एलेक्स की आईज में देखा कि वो कुछ प्ले करने की ट्राई कर रहा था। एलेक्स परेरा कोई ना कोई टेक्निक को यूज कर रहा है, बट अब वो इसकी केयर नहीं करता, क्योंकि वो बेसिकली प्योर है, जिसका टू बी ऑनेस्ट मुझे जरा भी मतलब नहीं समझ आया। पर एक बात मुझे समझ आ गई है कि यिरी प्रोहास्का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि एलेक्स परेरा कोई मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो फाइट्स को विन कर रहा है। He's trying to play something. I saw him in his eyes. What he's doing, some technique. Doesn't matter. I'm pure.
I don't care. I just want to show the pure performance. Who's the best? I. और जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो में कहा था कि अब ये फाइट एक फिजिकल फाइट नहीं बन चुकी है, बल्कि एक साइड एलेक्स परेरा है जो अपने स्पिरिचुअल गॉड्स हो गए या फिर स्पिरिट्स हो गए उनकी हेल्प से फाइट कर रहा है, विरस दूसरी साइड यिरी प्रोहास्का है जो समुराई के स्पिरिट्स या फिर शाओलिन मंक की एनर्जी को चैनल करके इस फाइट को करने वाला है। तो ये फाइट अब फिजिकल फाइट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल वॉर बन चुकी है। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है जो मुझे काफी फनी लग रही है, जहां पर इमेजिन करो फाइट से पहले जब लास्ट टाइम दोनों फाइटर्स को आमने सामने बुलाया जाता है, जहां पर रेफरी रूल्स को स्टेट कर रहा होता है, तो वहां पर जस्ट इमेजिन सिर्फ यिरी प्रोहास्का के माइंड को फक अप करने के लिए एलेक्स परेरा उस टाइम अपनी लैंग्वेज में कुछ चैंट करने लग पड़े और हाथों से कोई जेस्चर या फिर कुछ बनाने लग पड़े। जस्ट इमेजिन ये यिरी के माइंड को कितना ज्यादा फक अप कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट बन चुकी है अब ये, और अब लेट्स सी इन दोनों की फाइट में कौन विन करता है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।